क्या हुआ कान्हा? अब तुम वहां क्या देख रहे हो? कंस। तो क्या अब भी केवल देखते ही रहोगे कान्हा? राधा के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया कंस, उचित नहीं किया। अब कंस अपने सारे पापों का परिणाम भुगतेगा। अब इस कंस का ऐसा अंत होगा। इस संसार से प्रेम को मिटाने का प्रयास करने वाला ये कंस, अब इस कंस का अस्तित्व शीघ्र ही दुख और पीड़ा में डूबने को है। ये सब क्या हो रहा है अचानक? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी मृत्यु का समय आ रहा है कंस। अब अपने काल का सामना करने के लिए सज्ज हो जाओ। नहीं, असंभव है ये। मदिरे का प्रभाव है सब। ये दृश्य, ये ध्वनि, ये सब भ्रम है, सब भ्रम है ये। तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा कंस। अपने प्रत्येक पाप का आकलन तुम्हें देना होगा। आज से तुम्हारा जीवन मृत्यु के समान होगा, और जब तुम अपने प्रत्येक पाप का फल भोग चुके होंगे, जब तुम इस ब्रह्मांड की हर एक पीड़ा भोग चुके होंगे, तब कंस मैं आऊंगा तुम्हारा अंत करने। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हारे काल की उल्टी गिनती शुरू कर। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, अभी लड़के सता नहीं जब इसे सवाल ही वाला बांसुरी तो भला कैसी परेशानी का गीत हो। जहाँ से गई थी वही लौट आई हो रहा था। नदी की यात्रा कितनी ही दीर्घ क्यों न हो कृष्ण, किंतु उसका अस्तित्व उसे सागर में विलीन होकर ही प्राप्त होता है। हाँ, वो अपना मार्ग नहीं जानती, उसे अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है। कभी कभी भटक भी जाती है, मैं भी भटक गई थी, किंतु अपने कृष्ण की ओर जाने वाले मार्ग को मैं भूली नहीं। कृष्ण मेरे तो कोई मित्र ही नहीं। मेरे माता पिता की ओर से कुछ लोग आएंगे, किंतु मेरी ओर से कोई मित्र नहीं आएगा। और मैं हूं ना तुम्हारा मित्र, मैं हूं ना, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा पूरे दिल से। अच्छा, तो तुम दुल्हन को अर्थात मेरी बहन को सताओगे, हराओगे उसे? नहीं 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 नहीं, मैं दुल्हन को नहीं सताऊंगा, नहीं। केवल दुल्हन को नहीं सताऊंगा, उसके साथ उसकी सारी सखियों को सताऊंगा। अरे राधा, हम लड़के वाले हैं, ये तो हमारा अधिकार है। क्यों दाऊ? हैं? क्या हुआ कान्हा? ठीक है, यदि तुम लड़के वाले हो कृष्ण, तो मैं लड़की वाली हूँ। जो तुम कह रहे हो ना, वो मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी।
अच्छा जी। जी अच्छा। देखते हैं। देख लें। मैं महाबली कंस उस साधारण ग्वाले से भयभीत कदाचित नहीं हो सकता। मैं उस कृष्ण को विजय नहीं होने दूंगा। शांत चित्त से सुख में लीन रहूंगा क्रूर, लीन रहूंगा सुख में। सुख। केवल दुख प्राप्त होगा आपको मामा श्री। आपने बुरे कर्मों की सीमा पहले ही लांघ दी है। अब बस समय है नियति के संतुलन स्थापित करने का। आपके बुरे कर्मों का फल पक चुका है, शीघ्र ही आपकी झोली में आ गिरेगा। फिर समय आएगा उस फल को चखने का। और विश्वास कीजिए, ये फल स्वादिष्ट नहीं होगा। मुझे निंद्रा क्यों नहीं आ रही है? ये उस कृष्ण की माया है। माया नहीं मामा श्री, ये साक्षात श्री हरि का प्रकोप है। यदि कोई पुण्य करेगा तो उसके मन का हर संकट में हर लेता, तो यदि कोई पाप करे तो सब कुछ हर लेता। निद्रा हरण केवल आरंभ। अब धीरे धीरे आपके जीवन का हर एक सुख मैं हर लूंगा। जितने आपने पाप किए हैं मामा श्री, उसके लिए भी तो अभी बहुत कुछ हरना शेष है। तो हम सभी जानते हैं गोवर्धन चंद्रावली को बालपन से जानता है। अब ये जानना शेष है कि क्या हमारी चंद्रा भी गोवर्धन को उतना ही जानती है? एक शिव शक्ति का खेल तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ अवश्य, किंतु ये खेल केवल गोवर्धन और चंद्रावली के मध्य ही क्यों? ये खेल हम भी खेलेंगे। और प्रश्न पूछने का कार्य होगा हमारे बलराम दाऊ का। हाँ अवश्य। हम आरंभ हमारे वर और वधु के साथ ही करते हैं। तो बताइए, गोवर्धन सबसे अधिक प्रिय क्या है चंद्रावली को? चंद्रा को मेरी कविताएं अति प्रिय है। ये तो सभी को ज्ञात है। चंद्रावली, गोवर्धन को क्या अधिक प्रिय है? गोवर्धन को मैं। वाह। तो इसी के साथ चंद्रावली और गोवर्धन को प्राप्त होते हैं पूरे 1 अंक। तो अब बारी है हमारे राधा और कृष्ण की। बताइए राधा, कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय क्या है? कृष्ण को बांसुरी। सबसे प्रिय तो तुम हो राधे, किंतु सबके समक्ष बांसुरी ही सही। और कृष्ण, राधा को सबसे अधिक प्रिय? राधा को नृत्य। सबसे प्रिय तो तुम हो कृष्ण, किंतु सबके समक्ष नृत्य ही सही। तो इसी के साथ मिलते हैं राधा और कृष्ण को भी पूरे 1 अंक। तो अब बताइए कि
आपके सहभागी की विशेषता क्या है? कृष्ण के पास हर प्रश्न का उत्तर है। और राधा के पास हर दुख का निवारण। चलिए अब बताइए कि किस कार्य में अति कर देते हैं? बोलने में कृष्ण बोलता बहुत। राधा भी बहुत बोलती है। तो सुनता कौन है? कोई नहीं। अगला प्रश्न, सबसे मोहित कर देने वाला चिन्ह क्या है? कृष्ण का मोर पंख। राधा की लत। तालियां भाई तालियां। तो अब समय आ गया है दोनों दलों के अंकों की घोषणा करने का। हमारे राधा कृष्ण और चंद्रावली और गोवर्धन दोनों इस समय इस खेल में बराबरी पर हैं, 5-5 अंकों के साथ। तालियां मित्रों, तालियां। तो अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनिश्चित करेगा इस खेल के विजेता को। ठीक है, फिर वर वधू आप दोनों से आरंभ करते हैं। तो प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रिय भोजन क्या है? शुरू करते हैं, फिर बताइए। क्या बात है। तो हमारे गोवर्धन ने बताया है कि चंद्रावली का सबसे प्रिय भोजन नंदू मिष्ठान भंडार के मोतीचूर के लड्डू। क्या ये उत्तर उचित है? और चंद्रावली ने बताया है कि गोवर्धन का सबसे प्रिय भोजन क्षीर पाक है। मेरा प्रिय भोजन तो माँ के हाथ की कचौड़ियां हैं। ओहो हो, तब तो चंद्रावली और गोवर्धन अब इस खेल में 1 अंक नीचे आ गए। तो राधा कृष्ण, क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ हाँ, हम सज्ज हैं। आई आई। तो हमारे कृष्ण ने बताया है कि राधा का सबसे प्रिय भोजन है गन्ने का रस। जानता हूँ राधे तुम्हें खीर कितनी प्रिय है, किंतु आज का दिन वर और वधू का दिन है। मुझे लगता है उन लोगों को जीतने देना चाहिए। क्या ये उचित उत्तर है राधा? और राधा ने उत्तर दिया है कि कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन है मट्ठा। तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। कान्हा, क्या ये उत्तर उचित है? नहीं। कृष्ण का प्रिय भोजन है मेरे हाथ का माखन। तो मित्रों, स्वागत कीजिए हमारे विजेताओं का। चंद्रावली और गोवर्धन इस खेल में विजयी हुए। तालियों से स्वागत। खाओ खाओ, अपना प्रिय माखन खाओ और राधा कृष्ण के इस मधुर हार का उत्सव मनाओ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। कुछ तो बदलाव आया है राधा और कान्हा के संबंध में, परंतु क्या है ये बदलाव?